पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, वो खत्म हो गया। उसके बाद दुनिया के अंदर दो पावर, सुपर पावर दो बन के उभरे, एक अमेरिका एक रूस, एक अमेरिका एक रूस। तो इन दोनों के बीच में आपस में जंग चली। जंग कैसी चली उसको कहते हैं कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। यानी कभी ये खुद आपस में आमने सामने आके नहीं लड़े, ये हमेशा दूसरे देश के अंदर जाके लड़े आपस में। जैसे वियतनाम का युद्ध हुआ, अफगानिस्तान में युद्ध हुआ। वहां अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज भी थी और रूस की फौज भी थी। तो अब हमेशा रूस हट गया पीछे, लड़ा नहीं। इनका कोल्ड वार ऐसे ही चलता रहा। रूस तो बहुत बड़ा देश, कभी परमाणु बम बना रहे तो अमेरिका बना रहा। रूस ने सबसे पहला आदमी अपना अंतरिक्ष में भेज दे चांद पे, फिर अमेरिका भेज रहा। कभी जो रूस बना रहा वही अमेरिका बना, इनमें कंपटीशन था बहुत तगड़ा। तो 1991 में, उससे पहले जब चल रही थी जंग, चल रही थी इनकी, कोल्ड वार चल रहा था, तो अमेरिका ने बनाया एक संगठन। अमेरिका ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नेटो, अच्छा, या नाटो। उसमें शुरू में तो 5 देश, शुरू में 5 देश थे। उसके अंदर एक संगठन बनाया रूस ने, उसमें 3-4 देश थे। तो इनकी पॉलिसी ये थी कि अगर किसी ने नेटो के किसी भी एक देश पे हमला किया तो समझो 5 पे हमला किया। अच्छा। ऐसी ही रूस की पॉलिसी ये थी, अगर मेरे संगठन में किसी पे भी हमला किया तो समझो सब पे हमला किया। नेटो के 5 देश है, 30 हैं। सुन तो ले, शुरू में 5 देश थे। फिर उसके बाद इनका कोल्ड वार चलता रहा। जब 1991 में कोल्ड वार के चक्कर में रूस के 15 टुकड़े हो गए। 15 देश निकले रूस के अंदर से। यूक्रेन निकला, अजरबैजान निकला, आर्मेनिया एक ही था, अजरबैजान आर्मेनिया एक ही देश था, ये निकले। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया उसी की वजह से टूटे। वियतनाम का युद्ध हुआ, कजाकिस्तान निकला, उज्बेकिस्तान निकला। और यूरोप के 8-10 देश हैं जो छोटे छोटे से, माली पाली पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, वो देश निकले वहां से। सभी निकले रूस के अंदर से। किसने तोड़वाया? अमेरिका ने। तो अमेरिका से जब उसके बाद उसने ये कहा रूस ने कि तू अपने नेटो देश का विस्तार नहीं करने का, यानी और नहीं बढ़ाने का, तेरे 5 ही रहेंगे। लेकिन अमेरिका रुका नहीं। जो देश रूस के अंदर से टूट के अलग देश बने थे, रूस के अंदर से जो देश टूट के अलग देश बने थे, अमेरिका की जो नेटो संगठन था तो उसको अपने अंदर मिलाया जा रहा था। रूस, अमेरिका, उन देशों को नेटो के अंदर शामिल किया जा रहा था। ऐसे कर करके अमेरिका ने कर लिए 30 देश नेटो के अंदर, और सारे यूरोप के देश। और वो सब किसके हिस्से थे? पहले वो हिस्से थे उसके, रूस के। और आखिरी हिस्सा जो हिस्सा ना, जो हिस्सा जो बच रहा, यूक्रेन ऐसा था जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब अगर बांग्लादेश हिंदुस्तान से बिल्कुल मिला हुआ है, चीन अपनी फौज बांग्लादेश के अंदर लाके खड़ी कर दे, अपने हथियार बांग्लादेश में लाके रख दे, तो हिंदुस्तान खामोश बैठेगा? क्योंकि हिंदुस्तान तो बिल्कुल मिला हुआ, और उसकी जड़ पे अगर कोई हिंदुस्तान के बॉर्डर पे न्यूक्लियर बम, परमाणु बम, हथियार, दुनिया भर के असला, पूरी नेटो फौज के, नेटो देश के, नेटो में कौन कौन है? जर्मन, फ्रांस, इटली, और क्या कहते हैं उसको, यूके, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका। 30 देश हैं ताकतवर देश दुनिया के, जिनमें परमाणु बम भी, तुर्की भी उसमें अंदर। हाँ, तो अब यूक्रेन को उसने धमकी दे रखी थी। वो 2014 से यूं कह रहा था, यूक्रेन जी हमें भी नेटो में लो, हमें भी नेटो में लो। रूस कह रहा भैया तू नेटो में मत जा, मैं तुझे जाने नहीं देने का, तू नेटो में मत जा, मुझे अपने देश की सिक्योरिटी पे खतरा है। अगर तू वहां चला गया तो इनकी सारी फौज यहाँ लाके लगा देंगे, तो मेरे बॉर्डर पे, रूस के बॉर्डर पे पूरी फौज लगा देगा अमेरिका लाके, और मेरे पे जब भी चाहेगा जब भी हमला कर देगा, मैं क्या कर लूंगा? रूस माना, यूक्रेन माना नहीं। लास्ट में अब आके उसको 2 साल, वो इतनी जिद करने लगा था यूक्रेन का राष्ट्रपति जी, हमें नेटो में ले लो, और अमेरिका ने एक बार ही मने नहीं किया, नहीं हम तुम्हें नेटो में नहीं लेने के। अब आखिरी में आके उनने परेशान हो गए, जो माना ही नहीं, उनने हमला कर दिया। तू जा नेटो में, मैं दिखाऊंगा, मैं कहूँगा तू जाके दिखा नेटो में कैसे जाएगा तू। अब नेटो वालों की फट गई उनकी, उन्होंने मना कर दिया वो लेने को, कि जी अभी कोई हमारे पे ऐसा नहीं है। और अमेरिका और पूरी नेटो फौज ये कह रही थी कि अगर यूक्रेन पे किसी ने भी हमला किया ना, हम उसको बचाव करेंगे। उसने पुतिन ये कह रहा था कि ये कुछ नहीं करने का अमेरिका, अगर मैंने हमला कर दिया। भाग गया, सब भाग गए, पूरी नेटो संगठन भाग के छोड़ के। रशिया बहुत खतरनाक है भाई, अब पता क्या हो रहा, सारी सप्लाई लेता है ना इंडिया, तो रशिया से लेता है। अब यूरोप के देश है, यूरोप के सारे देश इतने ठंडे हैं, 50% गैस रूस देता है उनको। जो हमारे नॉर्मली घर बने हुए, उनके घर ऐसे बने हुए हैं, घरों की दीवारें हीट रहे,
क्योंकि वहाँ माइनस में टेम्परेचर है, बर्फीली जमीनें हैं, दीवारों के अंदर से गैस की वजह से गर्म रहती है, जिसकी वजह से लोग अच्छे टेम्परेचर में रहते हैं ना, ठंडी लगती। अब उन्होंने रूस पे लगा दिए प्रतिबंध। रूस क्या करेगा? अभी तो शुरुआत है, वो रूस कर देगा इनकी सभी गैस कट, ठंडे मर जाएंगे वो। कहीं और से रूस गैस नहीं मिलेगी उन्हें। बर्फ पड़ रहा हैं? बर्फ पड़ रहा वहाँ बर्फ पड़ रही है। ईरान की दोस्ती है। वहाँ इंडिया की भी है। ईरान ने वोट नहीं किया, इराक ने वोट नहीं किया, इंडिया ने नहीं करा। इंडिया ने भी नहीं किया, चीन ने भी नहीं किया। अब इस पे प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने हर तरह के दुनिया के जो सबसे खतरनाक प्रतिबंध हो ना, रूस पे वो लगा दिए इसने अमेरिका ने और यूएन ने। नेटो ने। नेटो तो संगठन है, नेटो नहीं। यूएन भी संगठन है। यूरोप ने, जो यूएन है ना वो यूरोप है। यूएन तो जो यूएन है, यूएन यूरोपियन संघ, वो कोई बोला है कि ये 25 बताओ 30 देशों का संगठन है वो। आगे रशिया क्या करेगा? अब रशिया जब तक इस पर कब्जा नहीं करने का, यहाँ इस पर कब्जा करके पूरे देश पे कब्जा कर लेगा। कब्जा करने के बाद इसकी सरकार बदल देगा। जो अमेरिका ने खेल खेला था ना इराक में, वो खेल खेला इसने खेल के था। इसने क्या किया? सद्दाम हुसैन पे इल्जाम लगाया अमेरिका ने कि सद्दाम हुसैन के पास रासायनिक हथियार है, इसकी इसे सत्ता में से हटाओ, नहीं किसी भी देश पे हमला कर सकता है। अमेरिका नेटो सेना को लेके आया था, 5000 फौजी यूक्रेन के भी थे उसमें, जब उन्होंने इराक पे हमला किया था। जो हालत आज यूक्रेन की हो रही ना, उससे बदतर कर दी थी इन्होंने इराक की तो बहुत हर घर को उड़ा देता इन्होंने वहां पे इराक के। यहाँ तो कुल अभी 16 बच्चे मरे, वहां तो 16 लाख बच्चे मरे, 10 लाख से ज्यादा आदमी मरे थे इराक में। तो बहुत बढ़ा दिया। लीबिया में नहीं, जो इन्होंने इराक का हाल किया था, अब वही हाल यूक्रेन का हो रहा। तो इनने क्या किया? रूस ने कैसे हमला किया इस पर यूक्रेन पे? यूक्रेन के पहले एक हिस्से पे इसने वहां पे देश के खिलाफ हंगामा मचवा दिया कि जी हम पे जुल्म हो रहा, हम पे ये हो रहा, वो हो रहा, ये वो। तो उसने कहा जी अच्छा चलो हम करते हैं तुम्हारी मदद। यूक्रेन के अंदर घुसा, वहाँ प्रदर्शन कराया देश के खिलाफ यूक्रेन के, उसके 2 टुकड़े करके 2 देश बना दिए। यूक्रेन में घुस के उसके 2 देश बना दिए अंदर ही, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान। उसने यूक्रेन के 2 हिस्से तोड़ के उनको 2 देश बना दिया। अब 2 देश बना के उसके अंदर घुस गया कि मैं इन देश के लोगों की मदद करना। उसको मान्यता भी खुद ही दे दी। अच्छा। जो अमेरिका करता था उसने वही किया, रूस के 2 टुकड़े करे, 2 देश बनाए और घुस गया कि मैं इन लोगों की मदद करने के लिए आया, क्योंकि इन्हें यूक्रेन परेशान कर रहा। घुस के हमला कर दिया। आज लगभग 70% यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। अब कुछ दिन बाद ही पूरे पे कब्जा करके वहां का जो राष्ट्रपति है उसका नाम भी व्लादिमीर क्या नाम है साला, ज़ेलेंस्की। जेल में डाल दें। या तो भाग जाएगा वो यूक्रेन छोड़ के, अगर नहीं भागा तो पकड़ा जाएगा, उसे मरवा देगा। उसे पकड़ते ही वहां पे करागा इलेक्शन, पूरे देश पे कब्जा करके इलेक्शन करागा। और जो वहाँ राष्ट्रपति बनेगा ना, उसकी भी घोषणा कर दी कौन बनेगा राष्ट्रपति। उसका नाम वो है डेविड ऐसे कुछ करके था। वो वहां का राष्ट्रपति बनेगा और वो सपोर्ट करेगा रशिया को। जब रशिया को सपोर्ट करेगा तो जो यूएन में, नेटो में अमेरिका से सारे संबंध तोड़ेगा वो अपने, जी हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है। वो रूस की सपोर्ट में जाएगा, रूस का ही होगा आदमी, वो रूस का आदमी होगा, पर होगा रहने वाला वहीं का वो ऐसा होगा। अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान में राष्ट्रपति बना रखा था, प्रधानमंत्री बना रखा था अब्दुल हमीद, क्या नाम था उसका, जो भागा साला अमेरिका छोड़ के जब तालिबान आया, वो अमेरिका का ही आदमी था, पर था वो अफगानिस्तान का। ऐसे यूक्रेन के आदमी को राष्ट्रपति बनाकर रहेगा तो वो यूक्रेन का ही, मगर सपोर्ट करेगा वो रूस को। जैसे टर्की में भी हुआ था, टर्की में भी जैसे हाँ, टर्की में अमेरिका ने ऐसे ही किया था। हाँ। जब उसको बनाया था वहाँ का राष्ट्रपति, क्या नाम था उसका, हुकूमत उस्मानिया खत्म करके उसको अपना बंदा बना दिया। जनरल था वहाँ का, उसे जनरल के हाथ में दे दी थी पूरे देश की हुकूमत। उसने साले ने मस्जिद को भी म्यूजियम बना दिया था।